हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे 20वीं सेंचुरी पोएटिक ड्रामा के बारे में, जो कि आपके पेपर 1 में ग्रुप सी का 20 मार्क कवर करता है। इससे पहले आपका ग्रुप सी का 2 टॉपिक कवर करा चुका हूं मैं, जिसमें पहला था यूनिवर्सिटी विट्स, दूसरा था प्रॉब्लम पैलेज और ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 20वीं सेंचुरी पोएटिक ड्रामा। तो चलिए इसका डिटेल में अच्छे से चर्चा करते हैं। और उससे पहले मैं आपका एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके पेपर 1 में 2 ग्रुप आपका हो चुका है, जिसमें पहला ग्रुप था ग्रुप बी, ठीक है, और ग्रुप सी दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपका ग्रुप 3 और बचता है, 3 ग्रुप और बचता है, जिसमें से आपका 3 दिन तक, मतलब कल परसों और तरसों 3 दिन तक आपका क्या होगा, 2 वीडियो आएगा, ठीक है। और एक और वीडियो मतलब एक और टॉपिक होगा, उसका आपको नोट्स प्रोवाइड आपके ग्रुप पे करा दिया जाएगा, क्योंकि आपको 20 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे ना, तो आपका 14-15 दिन रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पेपर 2 की बात करें तो उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन बस 2 बचा है, पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजेडी का, और एक लॉन्ग पोएम बचा है। लॉन्ग पोएम का क्या एक लॉन्ग पोएम जो है द रॉय ऑफ द लक, वो बचा हुआ है, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा 20-21 तारीख तक कंप्लीट करा देने का, ताकि आपको काफ़ी टाइम मिले रिवीजन करने का, ठीक है। और आपका जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है उसका शाम में वीडियो भी आ सकता है, तो इसलिए आप आज शाम में देख लीजिएगा, जो कि द ईव ऑफ सेंट एगिन्स का आएगा। उसमें 42 स्टेंजा है, तो उसमें से कैसे सारे स्टेंजों को कवर करने हैं, अगर नहीं भी आएगा तभी भी और आएगा तभी भी, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम बात करते हैं 20वीं सेंचुरी पोएटिक ड्रामा के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट्स वाइज इसको कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे, पोएटिक ड्रामा कंबाइंस बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा। ये देखिए, ये जो पोएटिक ड्रामा होता है क्या है, तो पोएटिक ड्रामा जो होता है ना, पोएट्री और ड्रामा का कम्बिनेशन होता है। क्या लिखा हुआ है, पोएटिक ड्रामा कंबाइंस बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ पोएट्री एंड ड्रामा, दोनों को क्वालिटी को कंबाइन करता है, जो कि देता है क्या जी, ग्रेट इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है किसका, ड्रामाटिस्ट पर इसका, ठीक है। तो पोएटिक ड्रामा कंबाइंस बोथ द क्वालिटीज़ ऑफ पोएटिक ड्रामा दैट गिव द डीप इम्पैक्ट ऑफ ड्रामाटिस्ट इन पोएटिक ड्रामा कैरेक्टर टॉक इन वर्स। और इस पोएटिक ड्रामा में क्या होता है कि अपना कैरेक्टर जो होते हैं वर्स के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में अपनी बातों को रखते हैं। इट वर्स फॉर्म इज ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। और जो वर्स लिखा जाता है, जो पोएम को वर्स रहता है, वो कैसा रहता है, ब्लैंक वर्स में रहता है और फ्री वर्स में। अब देखिए ब्लैंक वर्स क्या होता है और फ्री वर्स क्या होता है, तो इसके सिंपल से इतना समझ लीजिए कि ब्लैंक वर्स में क्या होता है, मीटर को फॉलो किया जाता है लेकिन राइम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन फ्री वर्स में दोनों का ही ध्यान नहीं रखा जाता, ना मीटर को फॉलो किया जाता है और ना राइम का फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन पोएटिक ड्रामा एक्टर्स फील्स कंफर्टेबल टू लर्न पोएटिक डायलॉग। और देखिए पोएट्री के फॉर्म में लिए बोला जाता है ना, तो वो एक्टर जो होता है वो कंफर्टेबल होता है अपने डायलॉग को याद करने के लिए, ठीक है, और ताकि वो ड्रामा में उसका यूज़ कर सके। तो इसको याद करने बहुत ही आसानी होता है, इसलिए उसके लिए सही रहता है। अब देखिए हिस्ट्री की बात करें तो इसका हिस्ट्री काफ़ी लंबा है, तो अच्छे से समझते हैं। तो पोएटिक ड्रामा रीच्ड इन पीक ऑफ एलिजाबेथन एज। पोएटिक ड्रामा जो था अपने पीक पे था कब, एलिजाबेथन एज में, जिस टाइम में शेक्सपियर स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर। उस टाइम में क्या किया था, शेक्सपियर जो था, विलियम शेक्सपियर अपना कैरियर की शुरुआत की थी, और लिटरेरी कैरियर की अपने शुरुआत किया था एज अ पोएट। बट वेन ही वॉज इंगेज्ड इन राइटिंग प्लेज, लेकिन वो पोएट के साथ शुरुआत तो की है पोएट्री के साथ, लेकिन वो बाद में राइटिंग प्लेज में भी इंगेज हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ही डिज नॉट डिस्कार्ड पोएट्री एंड ब्रॉट आउट ऑफ फाइन कम्बिनेशन ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री। तब वो देखिए दोनों में ड्रामाटिस्ट होने के साथ साथ वो काफ़ी बड़े ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं ना, सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट। तो वो क्या किए, पोएट्री में लिखने शुरू किए थे और ड्रामा में भी उसको काफ़ी इंटरेस्ट था, तो दोनों को मिला के एक कम्बिनेशन बना दिए ड्रामा और पोएट्री का, जिसे पोएटिक ड्रामा कहा जाता है। आफ्टर शेक्सपियर दिस कैम अ स्टडी डिक्लाइन इन पोएटिक ड्रामा। शेक्सपियर के जाने के बाद पोएटिक ड्रामा जो फॉर्म होता है उसमें क्या हुआ, बहुत ही गिरावट देखने को मिली। एंड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, पोएटिक ड्रामा वाज डिक्लाइन। वो पोएटिक ड्रामा पूरे फर्श पे आ गया अपना, उसको उतना देखा नहीं जाता था। उसका रीज़न ये था कि उस टाइम में क्या हुआ, इट हैड द फेस राइवलरी विथ अनदर जेंडर ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड नॉवेल। उस टाइम में एक अलग जेंडर लिटरेचर का एक उत्पन्न हुआ जिसका नाम है नॉवेल, ठीक है। उसी की वजह से उसमें सब इंटरेस्ट लेने लगे और इसको भुला दिया गया था उस टाइम में ये पोएटिक ड्रामा को, ठीक है। अब देखिए क्या है, 90th सेंचुरी वॉज ऑल्सो नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन ड्रामेटिक राइटिंग बट स्टिल क्या है, देखिए 90th सेंचुरी भी जो था पोएटिक ड्रामा के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, द ब्रॉडर्स एंड सैले
सेंसाई एंड वर्थ मेंशनिंग। वो जो अपना जो है ना वर्क लिखे थे, इसमें 2 पोएटिक ड्रामा, उसमें उतना 90th सेंचुरी में भी इसमें उतना चढ़ाव देखने को नहीं मिला था, क्योंकि 90th सेंचुरी में बस विलियम वर्ड्सवर्थ और जो शैले जो थे, पीवी शैले, वही बस 1-2 लिखे थे, वही पोएटिक ड्रामा जो है द ब्रोडर्स और सेंसाई। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बात की जाए तो बट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी वर्स ड्रामा केम टू ब्लूम थ्रू सर्टेन लिटरेरी माइंड्स। लेकिन 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, इसमें एक इसका जो पोएटिक ड्रामा का एक पुनर्जन्म हुआ था, ये माना जाता है एक पुनर्जन्म है। इसीलिए आपका जो टाइटल है 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा इसीलिए दिया गया है, पोएटिक ड्रामा का 20th सेंचुरी, क्योंकि 20th सेंचुरी में हुआ क्या था, इसमें एक ब्लूम आया था, एक में इसमें चढ़ाव आया था, इसका पुनर्जन्म हुआ था पोएटिक ड्रामा का, जो फर्स्ट आज जो अब देखिए क्या है, द पोएटिक ड्रामाटिस्ट हु हैड ग्रेट थियोरेटिकल सक्सेस आर स्टीफन फिलिप्स, एलरी फ्लैकर, इसके साथ साथ जॉन ड्रिंक वाटर। ये जो चारों जो थे ना, कि इसके वजह से क्या हुआ था, उस टाइम में पोएटिक ड्रामा में एक बूम मिला था इसके वजह से, और थोड़ा सा आगे बढ़ा था 20वीं सेंचुरी में आके, जो कि पूरी तरीके से फर्श पे आ चुका था। ऑन 20th दिसंबर 1904 को W.B. ईट्स और क्या है सीन जो है ना मिलकर क्या किए, एक एस्टेब्लिश किए, किस चीज़ का, एबे थिएटर का, जो कि कहाँ था, डबलिन में था। ये किस लिए किए थे, ताकि पोएटिक ड्रामा को एक अच्छे लेवल पे जा सके। एट द एबे थिएटर इट्स ट्राई टू रिवाइव पोएटिक ड्रामा बट ही कुड नॉट सक्सेस। लेकिन वो एबे थिएटर करने के बावजूद भी, उसको एस्टेब्लिश करने के बावजूद भी पोएटिक ड्रामा को बहुत ही आगे नहीं ले जा सके। वो अपने काम में असफल रहे, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सके, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिली ही थी। अब देखिए आगे क्या है, W.H. Auden wrote 2 plays and Alon 3 plays in collaboration with Isherwood। क्या है, देखिए ये W.H. Auden जो है ना 2 प्ले को लिखे थे, और आगे और कोलेब्रेशन किसके साथ किए थे, ईसरवुड के साथ। ठीक है, ऑर्डन क्या है, ऑर्डन द डांस ऑफ डेथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोएटिक ड्रामा, और इसका जो ऑर्डन का जो है सबसे अच्छा पोएटिक ड्रामा और इम्पोर्टेंट पोएटिक ड्रामा का नाम है द डांस ऑफ डेथ। ठीक है, आइजरवुड एंड ऑर्डन फेमस प्लेज इज एसेंट ऑफ 56, और ये एक बहुत ही दोनों का कोलेब्रेशन से लिखा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले और फेमस प्ले है। एसेंट ऑफ 56 इज एन इम्पॉर्टेंट प्ले मॉडर्न ड्रामाटिस्ट हैव अटेम्प्टेड इन्फ्यूज रिलीजन स्पिरिट इन पोएटिक ड्रामा। और यार इसमें देखिए अब क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस हैज़ बिकम द चीफ फैक्टर। और इस पोएटिक ड्रामा में क्या किया गया कि रिलीजियस थीम को रखा गया, ताकि बिकॉज दे फील्स रिलीजन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा था कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि रिलीजियस पोएटिक ड्रामा लिखने के लिए, तो इसमें रिलीजियस थीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आगे देखिए इसमें क्या है, It was T.S. Eliot who firmly established it। लेकिन ये पोएटिक ड्रामा को बहुत ही बूम पे कौन ले गया, वो उसका नाम है T.S. Eliot। He spreaded the theory of poetic drama। और वो पोएटिक ड्रामा को जो थ्योरी है पूरी तरीके से वो पोएटिक ड्रामा के बारे में अच्छे से प्रचार किए। इलियट हैज़ प्रेज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन और टू पोएटिक ड्रामा। लेकिन इलियट क्या करते हैं, उसको तारीफ़ें करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, किसको, कंट्रीब्यूशन के लिए, किसको, W.B. ईट्स को, उसके कंट्रीब्यूशन जो वो थिएटर एस्टेब्लिश किए। लेकिन वो कोशिश तो किए थे, उसके लिए क्या किए, ये अपना प्रेज्ड, उसको अपना क्या, उसको धन्यवाद प्रदान किए। उसके बाद क्या है, द मर्डरर इन द कैथेड्रल इज़ द फर्स्ट फुल लेंथ पोएटिक प्ले। और द मर्डरर इन द कैथेड्रल ये जो है पहला इसका बहुत ही बड़ा पोएटिक प्ले रहा। इसके सम मेजर वर्क की बात करें तो देखिए द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रियूनियन, ये बहुत ही फेमस है के T.S. इलियट का। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टर एक्टिस की बात करें तो कैरेक्टर टाल्क इन वर्स। अब देखिए कैरेक्टर जब पोएटिक ड्रामा है तो वो वर्स में ही बात करते हैं, पोएटिक के फॉर्म में बात करते थे कैरेक्टर जो थे। अब क्या है, उसके बाद है जनरली मोर एवेटेड लैंग्वेज। और वो कैसे करते थे, वो जो है ना वो बहुत ही रिच लैंग्वेज को, कभी बड़े बड़े लैंग्वेज का, बड़े बड़े भाषा का यूज़ करते थे, बहुत भारी भारी जिसका मतलब रिच वर्ड बोलते हैं उसको यूज़ करते थे वो अपने नाटक को दिखाने में। ठीक है, वर्स ड्रामा कैन एलिएट व्यूअर्स फ्रॉम व्हाट दे सी ऑन स्टेज। और इसके बाद क्या है, ड्रामा में जो व्यूवर्स थे वो बहुत ही स्टेज को देख के वो अपने आप को समझते थे कि मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो दिखाया जाता था वो बहुत ही अलग दिखाया जाता था। इंटीमेट कोऑपरेशन बिटवीन ड्रामाटिस्ट एंड कैरेक्टर इन द हार्ट ऑफ पोएटिक ड्रामा। और यार ड्रामाटिस्ट और क्या है पोएटिक ड्रामा के बीच में एक अलग ही कोऑपरेशन देखने को मिलता था। अब पोएट्री इंट्रोड्यूस
सब्सिडी एक्सपीरियंस इन ड्रामा। और देखिए पोएट्री इंट्रोड्यूस जो है एक्सपीरियंस इन ड्रामा। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें लिस्ट ऑफ फेमस पोएटिक ड्रामाटिस्ट की बात करें, कुछ मेजर ड्रामाटिस्ट हैं उसमें सबसे पहला है टी.एस. इलियट, W.B. येट्स, क्रिस्टोफर फ्राई, उसके बाद है W.H. ऑर्डन, विलियम शेक्सपियर, स्टीफन फिलिप्स और थॉमस हार्डी। ये बहुत ही अच्छे पोएटिक ड्रामाटिस्ट रहे हैं। अब लास्टली कंक्लूड कर देंगे हम इस सारे आंसर को। तो देखिए सो द मॉडर्न वर्स ड्रामा हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो मॉडर्न वर्स का ड्रामा रहा ये बहुत ही ह्यूज कंट्रीब्यूशन किया किसमें, इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में। बिसाइड्स दिस एवं मेंशन ड्रामाटिस्ट दिस आर ऑल्सो मैनी माइनर ड्रामाटिस्ट हु कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्स ड्रामा। लेकिन कुछ जो है माइनर ड्रामाटिस्ट भी रहे जो कि इस पोएटिक ड्रामा को ऊपर ले जाने में बहुत ही कंट्रीब्यूशन अपना दिए थे, जिसमें है स्टीफन स्पेंडर, जॉन ड्रिंकवाटर, उसके बाद है जॉन डेविडसन। ये सब जो है ये ड्रामाटिस्ट छोटे रहे लेकिन ये पोएटिक ड्रामा को ऊपर ले जाने में बहुत ही मदद की है। सो वी मस्ट अप्रिशिएट दिस ड्रामाटिस्ट एंड देयर वर्क।